नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कौशाम्बी से है, जहां पर मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दादी और पोती दब गई हैं, जिसके चलते दम घुटने से दादी की मौत हो गई, जबकि पोती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना महेवा घाट इलाके के निगाह गांव की है, जहां पर दादी अपनी पोती के साथ मिट्टी की खुदाई करने में जुटी थी और इसी दौरान मिट्टी खोदते समय अचानक टीला भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें दादी और उनकी पोती दब गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला, जहां हॉस्पिटल ले जाते वक्त दादी की मौत हो गई, जबकि पोती की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे की सूचना के बाद जिला प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहाँ से घाव के नीचे बैठ करके खन रहे थे, वहाँ से घाव गिरी, दब गई। कौन कौन था? निकालने गया, निकालते कुछ आई जिंदा बोल नहीं रही थी, फिर बाद में वो टूट गई। कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दादी और पोती दब गई, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और वहां पर बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब दोनों को निकाला गया तो दादी की मौत हो गई थी और दूसरी तरफ पोती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच मुरादाबाद से खबर आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तालाब में मछुआरों को नोटों से भरा हुआ थैला मिला। थैले में जले और अधजले 500 के नोट थे। बताया जा रहा है कि थैले में करीब 7 से 8 लाख रुपए थे। ये मामला मझोला थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि तालाब में मछली पकड़ने गए 3 लोगों को नोट से भरा हुआ थैला मिला। तीनों ने आपस में रुपए बांट लिए और घर की छत पर नोट सुखाने के लिए रख दिया। आसपास के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। चलो उठाओ, कौन सी है? एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर चकेरी इलाके में किसान बाबू सिंह की आत्महत्या के मामले में अभी तक मुख्य आरोपी आशु दिवाकर गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार दबाव बना रही है। इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन कानपुर पुलिस अभी तक बीजेपी नेता प्रिय रंजन आशु दिवाकर तक पहुंच नहीं पाई है। वहीं इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल कर दी है, जिसको खारिज कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर परिजन भी इंसाफ की गुहार के लिए बैठे हुए हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। किसान आत्महत्या मामले में फरार चल रहे भाजपा नेता समेत अन्य 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। जहां एक और हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और उसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इन सब के बीच अब पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली और 82 और 83 की कार्रवाई के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है। इन सब के बीच भाजपा नेता पुलिस से दूर है और अब पुलिस ने भी 50,000 से बढ़ा के इस राशि को 1-1 लाख रुपए कर दिया गया है। मगर आरोपी हैं कि रोज न्यायालय की शरण में पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा नेता इतनी सख्ती के बाद भी सरेंडर करते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रयागराज पुलिस ने लूटकांड का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आशीष यादव जिला पंचायत सदस्य है और LLB की पढ़ाई भी कर रहा है, जबकि 2 आरोपी अब तक फरार हैं। आरोपी से लूटी गई अर्टिगा कार, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। 26 सितंबर को आरोपियों ने साजिशन प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए टैक्सी बुक की। मुबारकपुर पहुंचने पर कार सवार तीनों लोगों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए CCTV की फुटेज की मदद से पुलिस ने इस लूट का खुलासा किया। इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी अर्टिगा गाड़ी जो ये खुद चलाते हैं और खुद ही वाहन स्वामी भी हैं, उसको बुक किया गया था। फ़ोन करके बुकिंग की गई थी और जब ये वहाँ पे गए हैं थाना बहरिया में तो 3 लोग इनकी गाड़ी में बैठे हैं और इनको इन्होंने व्यक्तिगत रीज़न दिया कि हमें फला जगह पे जाना है और गाड़ी आपकी बुक करनी है। फिर उनको लेके चले हैं। कुछ दूर जाने के बाद में इनको डरा धमका के, कट्टा दिखा के इनको भगा दिया गया था। इनकी गाड़ी लूट कर निकल गए थे। उस समय पे गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम है आशीष यादव। इसके विरुद्ध में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं।
माफिया अशरफ के साले सद्दाम को बरेली सेंट्रल जेल से बदायूं जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अशरफ के गुर्गे आतीन को रामपुर की जेल में शिफ्ट किया गया है। सद्दाम अपने गैंग का जाल न फैला सके, इसलिए जेल से उसे शिफ्ट किया गया। बदायूं जेल में कोई तन्हाई बैरक नहीं है, इसलिए सद्दाम बदायूं जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। 1 लाख के इनामी सद्दाम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। सद्दाम के खिलाफ बरेली के बिथरी, चैनपुर, बारादरी समेत प्रयागराज में 4 केस दर्ज हैं। अमरोहा की रहने वाली एक महिला ने दिल्ली में अपने 2 मासूम बेटों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। ये मामला किशनगढ़ के मुरिका इलाके का है। हालांकि मायके के लोग ससुराल पक्ष पर बेटी और उसके 2 मासूम बेटों की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। महिला का पति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। महिला यूपी के अमरोहा की रहने वाली है। महिला के घर वालों ने कहा है कि महिला का पति तंत्र मंत्र किया करता था, उसके बच्चे बीमार थे और तंत्र क्रिया से पिता बच्चों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इन सब चीजों से परेशान होकर महिला ने खुदकुशी कर ली। ये मामला यह है, मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैंने अपनी बेटी की शादी नवंबर 2017 में की थी। और शादी के अगले दिन ही इनकी सास दहेज के लिए ताड़ित करती रहती थी। बोले तेरे बाप ने क्या दिया है, और उसके बाद से ही परेशान करते थे लोग। और इनके जो है इस पे गजेंद्र शर्मा इनके पति जो है, इनके विद्या से मंत्र क्या पता नहीं क्या करते थे। वर्षा ने बताया था कि ये नारकोटिक्स विभाग में है। ये उसको पता नहीं नशे की क्या चीज देते थे जो वो अपना आपा खो देती थी, और उसके बाद ये बहुत परेशान रहती थी। इसको पीटते थे ये, और वहाँ से ये बहुत परेशान रहती थी। इसे जो है ये कहते थे कि तू बच्चों को लेकर मर जा, और मैं तेरे परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा, और क्या नाम है उसके बाद ये मतलब दिल्ली इनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो दिल्ली ले आए लड़की को। ये यहाँ पर आके उसको तंग करने लगे। फिर मैंने अपने घर पर बुला ली। उसके बाद भी ये उसके बाद फिर ये बोले कुछ नहीं होगा, ये फिर ले आए उसको, फिर तंग किया इन्होंने। और अब ये पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या करा है। इनकी साजिश, इनकी मम्मी की और इनकी क्या साजिश है, ये इसने जो लड़की ने ये कदम उठाया। मेरी बेटी की हत्या में लवकुश और इनकी मम्मी की फुल साजिश है हत्या करने में इनकी। अब खबर कानपुर से, जहां पर मयूर ग्रुप पर हुई इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स पर टैक्स चोरी की बात सामने आई है। इसके अलावा 18 किलो सोना, 50 किलो चांदी और 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। अब एआई की मदद से जब्त किए गए उपकरण का फॉरेंसिक एनालिसिस भी करवाया जाएगा। इसके बाद ही टैक्स की लायबिलिटी निकल पाएगी। मयूर ग्रुप पर 50 करोड़ रुपए ड्यूटी एविएशन भी लगाया गया है। मयूर ग्रुप के ठिकानों पर तकरीबन 100 घंटे तक कार्रवाई चली। मयूर ग्रुप के कई फ्लैट और दस्तावेजों को सील किया गया। गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि के मौके पर पार्टी के एक नेता फपक कर रोने लगे। नेताजी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित करते ही एसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष महबूब अली इस कदर भावुक हो गए कि जमीन पर लौट कर रोने लगे। हिंदुवादी संगठनों की सूचना पर जब पुलिस ने चंगाई सभा में छापेमारी की तो सामूहिक धर्मांतरण का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पहले रुपए का लालच देकर और चमत्कार दिखाने के नाम पर चंगाई सभा में बुलाया करते हैं, जहां उनका ब्रेन वॉश करने के बाद जबरन धर्मांतरण करवा देते हैं। मामले में केस दर्ज कर 9 लोगों को जेल भेज दिया गया है। ये मामला सैनी कोतवाली इलाके के महुली तीर गांव का है। जिले में धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते 6 महीने में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण के 10 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। घुटने की बीमारी जा रही है। हमने टिश्यू पेपर पे चल रही।
कानपुर देहात के शिवली इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते जीजा ने साले की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी और हत्या के बाद मौके से फरार भी हो गया। वहीं ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल प्रतापपुर उदैत में रहने वाले विश्वनाथ का उनके जीजा राकेश से पारिवारिक विवाद चला रहा था और इसी क्रम में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हॉस्पिटल में हो? थाना शिवली के गांव प्रतापपुर उदैत में विश्वनाथ उर्फ विशंभर की उनके बहनोई राकेश कुमार द्वारा फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के प्रथम दृष्टया कारण उनकी कुछ पारिवारिक कलह है। मौके पर फील्ड यूनिट एवं समस्त उच्चाधिकारी पहुंचे। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की गई। पंचायतनामा भरकर शव को डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी भेजा गया। अंबेडकर नगर में पुलिस ने 6 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए मुमताज दीवान के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस और एसटीएफ को मुमताज की लंबे समय से तलाश थी। अलीगंज थाने की पुलिस और एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी की। बदमाश बिहार से यूपी के कई जिलों में चरस की सप्लाई किया करता था। अलीगंज थाना क्षेत्र के इनामिया पुल से उसकी गिरफ्तारी की गई। अंबेडकर नगर में तमंचे से दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। इब्राहिमपुर इलाके के मदारपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमीन के पैसे को लेकर विवाद चला रहा था, जिसके बाद आरोपी ने तमंचे से धमकी देने की कोशिश की और इस विवाद में तमंचे से छीना झपटी की कोशिश की गई। उसी का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमंचे के साथ आरोपी को जेल भेज दिया है। छोड़ न छोड़ के साथ वो बलरामपुर बाजार में गए थे। तभी ध्रुव कुमार वर्मा, जिनसे उनकी जमीन संबंधित पैसे को लेकर के विवाद है, उनके ऊपर पीछे से आकर के जानलेवा हमला कर दी, जिससे वो बाल बाल बच गए। जिसके संबंध में उनके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा ध्रुव कुमार को मैं तमंचे के गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में पुलिस का अजब गजब कारनामा देखने को मिला। यहां के पचदेवरा थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आरोपी थाने में बने मंदिर में शिवलिंग पकड़कर भविष्य में शराब नहीं पीने की कसम खा रहा है। पुलिस की ओर से बदमाश को एक कसम खिलाई जा रही है। मामला पचदेवरा के कुरारी में एक बाल विद्यालय का है, जहां पर 4 अक्टूबर को एक शख्स ने शराब के नशे में स्कूल के बच्चों से गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर शराबी ने स्कूल के टीचर की पिटाई भी की थी और इस मामले में स्कूल की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज आरोपी खुद ही थाने पहुंचा, जिसके बाद एसएचओ आरोपी को थाने में बने मंदिर तक लेकर गए और शिवलिंग पकड़वाकर उसे भविष्य में कभी शराब नहीं पीने की कसम खिलाई। थाने के अंदर एक फोटो है, हमारे कदम का शंकर जी की दारू नहीं पी, कोई गलत काम नहीं करेंगे। पचदेवरा थाने के अंदर एक फोटो है, कदम का शंकर जी की दारू नहीं पी, कोई गलत काम नहीं करेंगे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।